साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जोशी जी, कुछ लोगों में ऐसा भ्रम है कि पापा गुरबचन सिंह जी तो राजनीति में भी दिलचस्पी रखते थे, पर आपकी रुचि ऐसी नहीं लगती। गुरुदेव, यह कहना गलत है कि बाबा गुरबचन सिंह जी की राजनीति में कोई दिलचस्पी थी। यह वे इसमें भाग लेते थे। हाँ, यह जरूर था कि जैसे जैसे निरंकारी संगतों की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे राजनीति बढ़ी। संख्या में उनके पास आने लगे थे वे लोग अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा से धर्म गुरुओं के पास जाते ही रहते हैं। बाबा जी के पास भी आ जाते थे। सतगुरु का दर तो सबके लिए खुला होता है। हर आने वाले को बाबा जी आशीर्वाद देते थे और अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार उन्हें फल मिलता था। लेकिन इन लोगों के आने या न आने से बाबा गुरबचन सिंह जी की दास की राजनीति में रुचि के विषय में फैसला करना ठीक नहीं। सच्चाई यह है कि निरंकारी मिशन की राजनीति में न पहले रुचि थी न अब है। हमारा उद्देश्य केवल सच्चाई का प्रचार करना है। जोशी जी, महापुरुषों के घर तो आदर्श होने चाहिए, प्यार या शांति का नमूना होने चाहिए, परंतु हमारे कई महापुरुषों के घर ऐसे नजर नहीं आते। इसका क्या कारण है? गुरुदेव, गृहस्थी का संबंध हमारे सांसारिक या सामाजिक जीवन से है। इसकी कुछ अपने असूल हैं। जब इंसान इन असूलों की पालना में चूक कर जाता है, वहीं कोई न कोई परेशानी आ जाती है। जोशी जी, वे असूल का क्या है? गुरुदेव, यही कि घर में सभी सदस्यों को यथा योग्य सम्मान दिया जाए। माँ हो या सास, बहन हो या नंद, पति हो, पिता हो या ससुर, हर एक रिश्ते का स्थान है, अपना महत्व है। जब कोई भी अपनी सीमा से बाहर जाएगा तो गृहस्थ में हलचल होना स्वाभाविक है। गृहस्थ में यह भी जरूरी है कि सभी सदस्य एक दूसरे के गुण स्वभाव को अच्छी तरह समझें और उनके अनुसार बर्ताव करें। एक दूसरे की रुचि का आदर करें। अधिकार जताने के बजाय कर्तव्यों के पालन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। महापुरुषों के घर में तो ऐसी कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो कोई पराया होता ही नहीं, कोई भी दूसरे घर का नहीं होता। प्यार, नर्मदा, सहनशीलता तो उनके स्वाभाविक गुण होते हैं। अगर किसी गलतफहमी के कारण महापुरुषों के घर में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो वह झगड़ा नहीं बनती, बल्कि उनकी विशालता के कारण जल्दी ही सुलझ जाया करती है। महापुरुषों की ऐसी बातें तो पानी पर लकीर होती है। जिस तरह पानी पर लकीरें नहीं ठहरती, उसी तरह गृहस्थ में हो जाने वाली छोटी मोटी बातों को महापुरुष पकड़कर नहीं बैठ जाते। अगर किसी के घर में हर समय झगड़ा रहता हो, उनकी ये बातें पानी पर नहीं पत्थर पर लकीर हो, फिर तो दास यही समझता है कि शायद वह परिवार ज्ञान से दूर हो गया है और उन्हें गुरु का भय नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान के रहते तो अहंकार, जिद, स्वार्थ, द्वेष आदि रह ही नहीं सकते। जोशी जी, बाबा जी, आपका कहना है कि बुराई को उलझाना ठीक नहीं होता, फिर बुराई दूर कैसे होगी? उछालना ठीक नहीं होता, फिर बुराई दूर कैसे होगी? गुरुदेव, बुराई दूर करने के लिए उसे उछालना तो जरूरी नहीं,
अगर कहीं गंदगी फैली है और उसे हटाना हो तो इसके दो तरीके हैं, या तो उसे पानी से बहा दिया जाए, फिर उस पर मिट्टी डालकर उसे उठाकर फेंक दिया जाए। ताज तो दूसरे तरीके को ठीक समझता है, क्योंकि गंदगी को बहाए तो कुछ देर के लिए वातावरण बदबू से भर जाएगा, जबकि दूसरी हालत में गंदगी भी खत्म हो जाएगी और बदबू भी नहीं फैलेगी। हमारा मकसद तो बुराई को दूर करना है, बुरे को बदनाम करना नहीं, जोशी जी। संगत में कई महापुरुष ऐसे भी हैं जिन पर लोग कई तरह से उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि यह चोरी करता है, जेबें काटता था। गुरुदेव, हमारे समाज का यही दुर्भाग्य है कि वह किसी को पश्चाताप नहीं करने देता, किसी को कभी भी माफ़ नहीं करता। गलती तो हर इंसान से हो सकती है, अगर हम उसे पश्चाताप का मौका नहीं देंगे तो वह सुधरेगा कैसे। मान लो किसी ने चोरी की है और उसे कानून के मुताबिक सजा भी भुगत ली, क्या वह अब भी माफ़ करने के काबिल नहीं? क्या उसे सुधरने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? फिर भी उसे चोर कहकर उसका तिरस्कार करना कहाँ तक ठीक है? संत महापुरुष उसकी पिछली गलतियों को भूलकर उसे सुधरने का मौका देते हैं, जबकि संसार फिर भी चोर कहकर पक्का मुजरिम बना देता है। आप औरों के कहने पर मत जाएं। आप स्वयं देखें कि जिन महापुरुषों के बारे में लोग कुछ कहते हैं, क्या आज वे पूर्ण महात्मा नहीं हैं? क्या वे अपने आप का बिल्कुल सुधार नहीं कर चुके? आपने तो सब कई बार सत्संग में सुना होगा कि कई महापुरुष खुले तौर पर अपने पिछले दोषों को स्वीकार करके पश्चाताप करते हैं। संतों महापुरुषों ने अपने इसी सही बर्ताव से वाल्मीकि को महर्षि बना दिया, कोड़ा राक्षस का सुधार कर दिया। जोशी जी, लेकिन सत्संग में आकर भी अपने पहले वाले कर्म करता रहे, उसके विषय में आपका क्या विचार है? गुरुदेव, अगर कोई महापुरुष का संग करके भी नहीं बदलता तो उससे ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता, महापुरुष नहीं माना जा सकता। संगत में ऐसे आदमी ठीक ही नहीं सकते। दास ने उत्सुकता पूर्वक जोशी जी की ओर देखा कि वह अगला प्रश्न करे, परंतु वह अपनी कॉपी समेटकर गुरुदेव का धन्यवाद कर रहे थे कि अब आपने इतना समय दिया। गुरुदेव को नमस्कार करके हम दोनों बाहर आ चुके। बाहर आकर हमने देखा कि सेवा दल के जवान मुक्ति पर्व की तैयारी में जुटे हुए थे। इस बार मुक्ति पर्व का कार्यक्रम संतोष सरोवर पर हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली और आसपास की संगतों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। सभी कवियों, वक्ताओं ने उन महात्माओं के आदर्श जीवन की चर्चा की जो मिशन के प्रचार में आखिरी सांस तक संलग्न रहे। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में मुक्ति पर्व की भावना समझाते हुए फरमाया, आज के दिन का नाम मुक्ति पर्व इसलिए रखा गया है ताकि उन सभी महापुरुषों का जिक्र किया जा सके जिन्होंने इस सच्चाई की आवाज़ को खुद हृदय में बसाया, इस पर दृढ़ रहे आखिरी सांसों तक, इस पर कायम रहे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने शरीर का भी बलिदान देना पड़ा। गुरु भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालते हुए गुरुदेव ने कहा, गुरुमुख जीवन से गुरुमुख हृदय से चुका होता है तथा इसका निरंकार पर, गुरु पर और साथ संगत पर अटल विश्वास होता है। संत जन अपने वचनों पर भी अभिमान नहीं करते कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छी कविता या गीत कह लेता हूँ, बल्कि यह सब कुछ दातार की देन ही मानते हैं। ये मानते हैं कि दातार ही
बुला बुलवा रहा है और दातार ही लिखवा रहा है। ये समझते हैं कि हम किस गले की आवाज़ पर अभिमान कर रहे हैं, क्योंकि अगर दातार आवाज़ ही ना देता तब क्या होता। सतगुरुदेव ने भक्तजनों को अनजाने में हो जाने वाली भूलों के प्रति सचेत करते हुए फरमाया, अगर गुरुमुख हृदय में नम्रता रखता है, दूसरे की गलतियों को नहीं चितारता तथा मिठास के साथ पेश आता है, तभी वह अपने मालिक को रिझा सकता है, खुश कर सकता है। अक्सर कह दिया जाता है कि गुरु की निंदा सुने न काना। गुरु की निंदा करने वाले तो गुरुमुखों में शायद बिरले ही हों, लेकिन दूसरे तरीके से गुरु की निंदा करने वाले अनेकों मिल जाते हैं जो गुरु सिख का निरादर करते हैं। वे गुरु का ही निरादर कर रहे होते हैं। गुरुदेव ने गुरुमत में यश कृति का रहस्य खोलते हुए फरमाया, गुरुमुख हमेशा दूसरों के गुणों का ही जिक्र करते हैं, इसीलिए इनके जीवन में भी गुण आते हैं। जिस प्रकार गंदगी का एक ढेर लगा हो, उसे खत्म करने के लिए अगर हम उसे बिखेरना शुरू कर दें तो वह बदबू जो पहले ढकी हुई थी बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार जो हमेशा दूसरों की कमियों को देखता है, हमेशा दूसरों की गलतियों की चर्चा करने का अवसर देखता रहता है, उसके जीवन में भी कमी ही रहती है। लेकिन गुरुमुख हृदय से ही हमेशा दूसरों के गुणों की चर्चा करता है। जो दूसरों को कष्ट करते हैं, जो दूसरों को प्रकट करते हैं, दूसरे का यश करते हैं, दातार उनको प्रकट करता है, उनका भी यश होने लगता है। लगभग 2.25 वर्ष की अल्प अवधि में गुरुदेव जिस खामोश क्रांति को जन्म दिया, वह आपके अलौकिक व्यक्ति का मुंह बोलता प्रमाण है। उत्तेजित वातावरण के बावजूद निरंकारी संत जिस प्रकार शांत बने रहे और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद प्रचारक महापुरुष जिस निर्भीक भाव से प्रचार करने कार्य में संलग्न रहे, उसका सारा श्रेय गुरुदेव के जीवनदायी उपदेशों, अलौकिक नेतृत्व और देवी प्रतिभा को जाता है। निरंकारी मिशन का तेजी से बढ़ता हुआ प्रचार और निरंकारी महापुरुषों की सहनशीलता आपकी निरंतर प्रचार यात्राओं और क्रियात्मक जीवन का ही फल है। 27 अप्रैल 1980 से आरंभ हुआ यह ज्ञान प्रचार का अभियान उत्तरोत्तर तेजी पकड़ रहा है। गुरुदेव के जीवनदायी उपदेशों की अविरल अमृत धारा निरंतर बह रही है। प्रचार यात्राओं का यह कभी न खत्म होने वाला सिलसिला लगातार जारी है और जारी रहेगा। आज के तेजी से बदल रहे वातावरण से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि शीघ्र ही यह आध्यात्मिक क्रांति संपूर्ण विश्व को अपनी आनंददायी आंचल में समेट लेगी। सच्चाई और मानव एकता का यह प्रचार विश्व भाईचारे को सहज ही स्थापित कर देगा। नफरत, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार समाप्त हो जाएंगे तथा शीघ्र ही प्यार, मिलवर्तन और नम्रता का साम्राज्य छा जाएगा। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व एक मानव परिवार में परिवर्तित हो जाएगा। मानव मात्र के कल्याण के लिए गुरुदेव की है प्रचार यात्राएं चलती रहेंगी। गुरुदेव के उपदेशों आदेशों से मानव समाज को आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होता रहेगा। लाभान्वित
मानव समाज गुरुदेव की यश कीर्ति गाता रहेगा और अपने अनुभवों को इसी प्रकार वर्णित करता रहेगा। साथ संगत जी, यह पुस्तक आज यही समाप्त होती है। बहुत सारी शिक्षाएं साथ संगत जी हमें इस पुस्तक से प्राप्त हुई है। दासी को आप जी के चरणों में दासी का प्यार भरा धन्यवाद जी।